नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है, इसका फरवरी 2025 इस माह का संस्करण मैं आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले कुछ समय से इस मैगजीन के मैं छोटे-छोटे जो सेक्शंस हैं, अलग-अलग टॉपिक के नाम से, उन सभी को धीरे-धीरे छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज इसी क्रम में मैं दिसंबर 2024 माह में वे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हुआ है और भारत के या भारत के बाहर के वो लोग हैं और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आज मैं उसको आपके समक्ष लेकर के आया हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। दिसंबर 2024 में वे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हुआ है। तो सबसे पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और भारत के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार इनको माना जाता है। इन्होंने ही भारत की इकोनॉमी को खोला था, जिसके कारण आज हम इतनी बड़ी मार्केट बन पाए हैं देश में, विश्व में, कि हर देश हमसे संबंध अच्छे रखना चाहता है। वो उसका जो पूरा योगदान है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी है। तो 92 वर्ष की आयु में जो है दिल्ली में इनका निधन हो गया है और इनका जो जन्म हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को, जो इस समय ये हिस्सा जो पंजाब का पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पूरा ब्रिटिश भारत में पूरा एक था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो पश्चिमी पंजाब के जो गाह नाम का गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने 13वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है बिताया और भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। इनके कार्यकाल में जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो ये था कि इन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बात को आगे बढ़ाया और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझौता जो है अमेरिका के साथ किया। इसका लाभ ये हुआ कि इतने दशकों तक जो भारत जो है न्यूक्लियर पावर के जो फील्ड था, जो गैर मिले जो असैन्य जो क्षेत्र था न्यूक्लियर का, उसमें भी और देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से कटा हुआ था। केवल रूस एक ऐसा देश था जो भारत का साथ देता था और भारत को फ्यूल देता था न्यूक्लियर। तो इस समझौते के बाद जो भारत के जो रास्ते हैं वो अन्य देशों के लिए भी, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए और अन्य ऐसे सभी देशों के लिए खुल गए जो भारत का न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मनमोहन जी के कार्यकाल में जो है जुड़ गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों के लिए जो उन्होंने अपना योगदान किया, उसके लिए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। 1972 से 76 तक ये भारत सरकार के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। इसके अतिरिक्त 1982 से 85 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस दौरान इनकी जो आर्थिक नीतियां और इनकी जो एक्सपर्टाइज था, उसको नरसिम्हा राव जी ने पूरा इस्तेमाल किया और इनको केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में जो है अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। और उसी दौरान इन्होंने भारत की जो आर्थिक नीतियां थी उनमें एक सुधार लाए और आज हम विश्व में आर्थिक रूप से जो इतने मजबूत हैं, हम ये कहते हैं कि हम चौथी इकोनॉमी है, तीसरी बन जाएंगे, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इसकी जो जड़ है वो मनमोहन सिंह जी ने ही रखी थी। तो चलिए मित्रों, मनमोहन सिंह जी के बारे में हमने पूरा डिटेल में जाना। परीक्षा में इस पर क्वेश्चन आ सकता है मनमोहन जी के बारे में, कोई दो राय नहीं। दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है जाकिर हुसैन। 16 दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध तबला वादक और पद्म पुरस्कार विजेता जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी, इनका 73 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया यूएसए में इनका निधन हो गया। इनका जन्म जो है 9 मार्च 1951 में महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन बड़े लंबे समय से ये अमेरिका में ही रह रहे थे।
इनको 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला, ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनको पद्म विभूषण भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, पद्मश्री भी, इन तीनों पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया है। ये एक प्रतिष्ठित तबला वादक थे, संगीतकार थे, संगीत निर्माता थे, और इन्हीं को जो है भारतीय जो शास्त्रीय संगीत हो को वैश्विक जो है स्थान दिलाने का जो श्रेय है इनको जाता है। भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है उसको दुनिया ने जाना जो है जाकिर हुसैन की तबले की थाप से ही। तो इनका जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। फरवरी 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जो है इनका निकला था, और उसको जो है 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी अवार्ड जो है इनको प्राप्त हुए थे। तो ये पहले भारतीय संगीतकार बन गए थे जिनको एक ही साल में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। तो जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ। अगला महत्वपूर्ण निधन हम डिस्कस करते हैं श्याम बेनेगल। ये तीनों जो जिन लोगों का निधन अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने अपने क्षेत्र के एक पिलर थे। ये जो दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और पद्म पुरस्कार विजेता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। इनका जन्म जो है 1934 में सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब ये जो सिकंदराबाद है वो तेलंगाना में है। अपने जीवन काल में जो श्याम बेनेगल हैं, इन्होंने 18 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, और फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सभी पुरस्कार इनको मिले। ये न केवल जो मेन लाइन सिनेमा थी, मुख्य जो इंटरटेनमेंट सिनेमा है, उसके अतिरिक्त जो पैरेलल सिनेमा में है उसमें भी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनकी सभी फिल्में बहुत ही प्रैक्टिकल होती थी और किसी न किसी सोशल जो इशू थी उसको एड्रेस करते हुए होती थी। फालतू की फिल्में ये नहीं बनाते थे। 1976 में इनको पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, ये दोनों पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में इनको ऑल लाइट्स इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2015 में इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो ये सभी पुरस्कार जो है इनको जो भी फिल्म लाइन के से जुड़े हुए भारतीय सिनेमा के जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार थे वे सब जो है श्याम बेनेगल जी को मिले हुए थे। तो ये मैंने श्याम बेनेगल जी के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त एक और जो महत्वपूर्ण निधन हुआ है वो है एमटी वासुदेवन नायर। अगर ये पूछा जाता है कि हाल ही में जिनका निधन हुआ है एमटी वासुदेवन नायर, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो एक मलयालम लेखक थे, फिल्म निर्माता थे। तो ये आप बता सकेंगे कि वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे और मलयालम भाषा के लेखक थे। इनको पद्म भूषण पुरस्कार जो है मिला हुआ था। 2005 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो एमटी वासुदेवन नायर ने 1956 में मलयालम साप्ताहिक मातृभूमि, ये बहुत ही रेपुटेड वहां का न्यूज़पेपर है, इसके उप संपादक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और बाद में 1968 में इसी के जो है संपादक बन गए। अपने कैरियर में इन्होंने 9 उपन्यास लिखे और लगभग 19 जो है लघु कहानियों के संग्रह और बहुत से निबंध और संस्करण जो है इनके प्रकाशित हुए। तो मित्रों, ये जो निधन वाला सेक्शन होता है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए हैं दिसंबर 2024 में, वो वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये परीक्षा उपयोगी लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।